हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अडानी वर्सेस हिंडनबर्ग के बारे में। हिंडनबर्ग एक रिसर्च कंपनी है और शॉर्ट सेलर भी। अब रिसर्च कंपनी तो समझ में आता है, लेकिन ये शॉर्ट सेलर मतलब क्या? तो बेसिकली स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं, अगर उनके स्टॉक प्राइस गिरते हैं तो उससे भी हम पैसे कमा सकते हैं। और हिंडनबर्ग बेसिकली जितने भी रिपोर्ट्स निकालता है इन कंपनीज के खिलाफ में, वो शॉर्ट सेलिंग के थ्रू ही कमाते हैं। और जितना ज्यादा उसका स्टॉक प्राइस गिरता है उतना ज्यादा फायदेमंद होता है शॉर्ट सेलर्स को। लेकिन हिंडनबर्ग सिर्फ शॉर्ट सेलिंग ही नहीं करते, बल्कि उसके लिए एक बहुत ही डिटेल रिपोर्ट निकालते हैं जिसमें वो काफी सारे रीजंस बताते हैं कि वो स्टॉक प्राइस को क्यों शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं। और दोस्तों, ये इसलिए करते हैं ताकि वो दूसरे लोगों को भी बता सके कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, और बाद में और भी उनके साथ मिल करके इस तरह स्टॉक प्राइस को और ज्यादा नीचे गिरा सकता है। और जितना ज्यादा वो नीचे गिरेगा उतना ज्यादा उन्हें प्रॉफिट होगा। और ऐसा नहीं है कि हिंडनबर्ग ने अभी रिसेंटली सिर्फ अदानी के खिलाफ में ही रिपोर्ट बनाया है, उन्होंने पहले बहुत बड़े बड़े कंपनीज के खिलाफ में बनाया है, जैसे कि निकोला जो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी थी, और ईरोज इंटरनेशनल जो एक मल्टीमीडिया और इंडियन कंपनी थी। और अभी 5 साल होने के बाद भी ईरोज इंटरनेशनल के स्टॉक प्राइस 90% डाउन है, और वो सेम थिंग निकोला के साथ भी हो रहा है। तो इनका रेप्यूटेशन, इनके रिपोर्ट बहुत ज्यादा ऑथेंटिकेट माना जाता है मार्केट में, बल्कि बहुत बड़े बड़े कंपनीज डरती है कि हिंडनबर्ग उसके खिलाफ में कोई रिपोर्ट ना निकाल दे। और अभी उनका रीसेंट टारगेट अदानी है, जिसके खिलाफ उन्होंने बहुत मैसिव रिपोर्ट निकाला और काफी सारे एलिगेशंस निकाले, जैसे उन्होंने कॉर्पोरेट फ्रॉड किया है, स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन किया है, और भी बहुत सारी चीजें, जिसके बारे में हम एक एक करके एलिगेशंस के बारे में बात करेंगे। वहीं अदानी सोचता है कि हिंडनबर्ग के मोटिव क्वेश्चनेबल है, वो जानबूझ के ऐसे एलिगेशंस हमें अदानी के ऊपर लगाए गए हैं क्योंकि अदानी बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है, इसीलिए। और अदानी ने तो साफ साफ यहाँ तक भी बोला है कि वो अटैक ऑन इंडिया है, यानी कि इंडिया के ग्रोथ पे एक तरह से अटैक है, ताकि वो इकोनॉमी को थोड़ा इफेक्ट कर सके। इसके पीछे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कोशिश करूंगा कि मैं पूरा रिपोर्ट आपके बहुत ही आसान शब्दों में समझाऊं, ताकि आप ये खुद समझ सके कि वो इंडियन ग्रोथ के ऊपर अटैक है या फिर सिर्फ और सिर्फ अदानी सच में इतना बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड कर रहा है। इसमें से सबसे पहला एलिगेशन है एलिगेशन 1। हिंडनबर्ग को लगता है कि गौतम अदानी के जो एसोसिएट्स हैं, जो उनके साथ जो बोर्ड मेंबर में बैठते हैं, कंपनी चलाने में मदद करते हैं और जो की डिसीजंस लेते हैं कंपनी के लिए, वो लोग सही नहीं है। जैसे कि समीर वोरा जो गौतम अदानी के ब्रदर इन लॉ हैं, वो डायमंड ट्रेडिंग स्कैम में उनका नाम आया है। लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने तो उन्हें अभी साफ साफ कोई भी सारे क्लीन चिट दे चुके हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था वगैरह वगैरह, लेकिन बिना आग का तो धुआं नहीं होता है। दूसरा एलिगेशन हिंडनबर्ग ने लगाया वो है विनोद अदानी। विनोद अदानी गौतम अदानी के भाई हैं, और ये साफ साफ हिंडनबर्ग ने बताया है कि जो विनोद अदानी है, उन्होंने काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस किए हैं अदानी कंपनीज में, काफ़ी सारा पैसा इन्वेस्ट किया है अदानी कंपनीज में, और कोई भी ट्रांजैक्शन का ट्रू नेचर नहीं बताया है, यानी कि साफ साफ नहीं बताया है, डिस्क्लोज नहीं किया है कि कौन सा पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ कितना जा रहा है, और वो पैसा असल में आ कहाँ से रहा है। और ये काफ़ी सारी एलिगेशंस है, जैसे कि हिंडनबर्ग ने कहा कि जो विनोद अदानी है वो जानबूझ के स्टॉक प्राइसेस के बढ़ा रहे हैं, जानबूझ के वो कंट्रोल कर रहे हैं और डिमांड क्रिएट कर रहे हैं मार्केट में, ताकि अदानी के स्टॉक प्राइस ऊपर हो जाए। दूसरा एलिगेशन है कि काफ़ी सारे ऐसे प्राइवेट कंपनीज बनाए हैं, शेल कंपनीज बनाए हैं, यानी कि खोखली कंपनी बनाई है, जिसका कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट एड्रेस नहीं है, फ़ोन नंबर नहीं है, और कोई भी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, और सिर्फ एक वेबसाइट है। और बाद में जब उसके पीछे रिसर्च करने गए तो उन्हें कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला, और कहाँ से इतना पैसा आ रहा है। और उन सारे शेल कंपनीज का 90 to 95% सिर्फ और सिर्फ अदानी कंपनीज में ही इन्वेस्टेड है, और कहीं पर भी नहीं है। और हम सब जानते हैं कि अदानी के हर एक कंपनी बहुत ज़्यादा डेट में डूबी हुई है, यानी कि बहुत ज़्यादा कर्जा है, और इसीलिए इतना सारा पैसा डाल करके ये सारे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कॉमन लोगों से छुपाए जा रहे हैं, और एक हेल्दी रिपोर्ट दिखाने की कोशिश की गई है। अब जाहिर सी बात है कि अदानी ने अपने रिपोर्ट में इसके खिलाफ में तो ज़रूर बोला है। तो अदानी ने साफ साफ कहा है कि जो विनोद अदानी है वो कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड नहीं करते हैं, कोई भी अदानी के एक भी लिस्टेड कंपनीज में भी, ना ही उनके सब्सिडरी कंपनीज में, यानी कि वो डे टू डे लाइफ में कोई भी रोल प्ले नहीं करते हैं। जस्ट उन्होंने एक दूसरे कंपनी से अदानी कंपनी में इन्वेस्ट किया है एज अ इन्वेस्टर। भले ही उनका कोई पर्सनल रिलेशन है, लेकिन एज अ बिजनेस रिलेशन में
उन लोग ने सब कुछ डिस्क्लोज किया है पब्लिकली उनके रिपोर्ट्स में सब कुछ बताया गया है, कहाँ से पैसा कितना आया है, क्यों आया है, ये साफ साफ अदानी ने अपने रिपोर्ट में बताया है। एलिगेशन 3, हिंडनबर्ग ने साफ साफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन पे फ्लैग रेज किया है जो कि हुआ था अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के बीच में और आदि कॉर्प एंटरप्राइजेस के बीच में। अब आदि कॉर्प एंटरप्राइजेस कोई एक बहुत ही थर्ड पार्टी इंपॉर्टेंट कंपनी नहीं है, बल्कि वो गौतम अदानी के दोस्त का एक कंपनी है। और चार अदानी कंपनीज ने $87 मिलियन का लोन दिया है आदि कॉर्प एंटरप्राइजेस को, और वो सेम पैसा वापस से आदि कॉर्प एंटरप्राइज ने इन्वेस्ट किया है अदानी पावर में। और इतना बड़ा जो लोन अमाउंट है, और बल्कि देखेंगे तो आदि कॉर्प एंटरप्राइज का प्रॉफिट सिर्फ 97,000 प्रॉफिट है और बाकी कुछ भी नहीं। तो इसी चीज पे हिंडनबर्ग ने फ्लैग रेज किया है कि इतना बड़ा अमाउंट लोन पे क्यों दिया गया है, बल्कि ये कंपनी तो इतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल भी नहीं है, और बल्कि उस कंपनी का 98% जो पैसा था वो वापस अदानी पावर में इन्वेस्ट किया है। तो साफ साफ यहाँ पे हिंडनबर्ग ने बोला है कि एक तरह से एक रास्ता बनाया गया है ताकि वो अपना ही पैसा एक अपने दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर सके, लेकिन एक थर्ड पार्टी रूट के तरीके से। और इसके खिलाफ अदानी का रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं था। उन्होंने सिर्फ साफ साफ एक लाइन में समराइज कर दिया कि आदि कॉर्प इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी एज सच, दे आर अंडर नो ऑब्लिगेशन। और यहाँ पे शेयर होल्डर्स को एक्सप्लेन ही नहीं किया है कि उन्होंने लोन क्यों एक्सटेंड किया है। जो नेक्स्ट एलिगेशन जो हिंडनबर्ग अदानी के ऊपर लगाता है वो है कि अदानी अपने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है ताकि वो सारे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन अंदर से छुपा सके या फिर उसके ऊपर एक तरह से पर्दा डाल सके। अदानी की जो 7 इंपॉर्टेंट कंपनीज है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उनके करीब 578 सब्सिडरी कंपनीज हैं, और इन 578 सब्सिडरी कंपनीज में 7 जो इंपॉर्टेंट कंपनीज है पिछले 8 साल में 5 बार CFO चेंज हो चुके हैं। CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जो कि बहुत ही की पोजीशन है कंपनी के लिए, और इतना फ्रीक्वेंटली चेंज होना सही नहीं है। और इन सारे जो 7 इंपॉर्टेंट कंपनीज या सब्सिडरी कंपनीज है, उनकी ऑडिटिंग सिर्फ एक ही फर्म ने की है जो कि 4 पार्टनर्स और 11 एम्प्लॉयज हैं, और इन सारे ऑडिटर्स की उम्र बहुत ही कम है और सिर्फ एक ही फर्म ने क्यों कही है। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग रेज करता है हिंडनबर्ग अदानी के ऊपर। और इस एलिगेशन के खिलाफ में जो अदानी ने बोला है वो कहा है कि जो ऑडिटर है वो एकदम प्रॉपर इंस्टीट्यूट से पास आउट होके आए हैं, भले उनकी उम्र कम है, लेकिन फिर भी ये तो एक तरह से सवाल उठाना हो गया ICI के ऊपर, जो ऑडिटर को ये परमिशन देती है कि इतने बड़े कंपनी का ऑडिट कर सकती है। और अदानी ने ये भी कहा है कि उनके जो ऑडिटिंग हुए हैं वो बहुत बड़े बड़े 4 कंपनीज ने भी की है, जैसे कि EY, PwC, डिलॉयट और KPMG ने भी। ये चीज़ हिंडनबर्ग ने तो नहीं कही। और जो नेक्स्ट एलिगेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे साफ साफ हिंडनबर्ग ने कहा है कि बहुत बड़ा फंड जो अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट हुआ है वो मॉरिशस से आया है, और ये जो सारे कंपनीज है वो शेल कंपनीज हैं। यहाँ पे लगभग अदानी ग्रुप में $8 बिलियन इन्वेस्ट हुए हैं, और जो कंपनीज जो इन्वेस्ट किए हैं वो मॉरिशस से है, और उनका 99% इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में ही है, जो कि बहुत थोड़ा सा अजीब लगता है। एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए उसका 99% फंड सिर्फ एक ही कंपनीज में क्यों है, और जो ये कंपनीज के जो वो एकदम की पोजीशन पे जो लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं अदानी से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल जो 3 कंपनीज के जो CEO और डायरेक्टर हैं वो मर्चेंट जतिन मेहता है, जिसके बेटे का शादी विनोद अदानी की बेटी से हुई है। तो यहाँ पे हिंडनबर्ग सवाल पूछ रहा है क्या वो सच में इंडिपेंडेंट एक्ट कर रहे हैं या फिर सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं, और कहां से इनके पास इतना सारा पैसा आ रहा है अदानी में इन्वेस्ट करने के लिए। और इसके खिलाफ में अदानी ने साफ साफ कहा है कि जो सारे शेयर होल्डर्स है वो इंडिपेंडेंट है और कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, और कहां से इनके पास पैसा आ रहा है वो जवाब देना इनकी जिम्मेदारी नहीं है, और जितना भी इंफॉर्मेशन जो जरूरी है वो पब्लिकली डिस्क्लोज पहले से कर दिया गया है। तो दोस्तों ये है इंपॉर्टेंट एलिगेशन जो हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर लगाया है। वेल अगर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो आपको डेफिनेटली ये रिपोर्ट पढ़ना चाहिए जो हिंडनबर्ग ने बनाया है, और अदानी का भी रिपोर्ट पढ़ना चाहिए कि उन्होंने रिप्लाई बैक किया क्या है। और बेसिकली अभी रिसेंटली अदानी ने एक बहुत बड़े लॉ फर्म को हायर किया है ताकि वो लीगली फाइट कर सकें हिंडनबर्ग के खिलाफ में। वेल अगर आपने अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया है तो वेल अब कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि आप तो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं और आप ऑलरेडी शायद अभी लॉस में होंगे। तो वेल ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नेक्स्ट एक्शन क्या लेना चाहेंगे। वेल दोस्तों ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए और पावरफुल फाइनेंशियल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी आखिरकार फेल हुई कैसे और उनकी अभी कितनी ज्यादा बुरी हालात है, आप देख के शॉक हो जाएंगे। बेसिकली आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।